सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रेलवे बार बार पूछती है और जिसमें आपको दिक्कत होती है, तो आज से आपको ये दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। जैसे सलाम दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल पे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो कि सबसे बड़ा है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। क्या है पहला तरीका, जो कि आप इन सब का एलसीएम लेकर के फिर मल्टीप्लाई करोगे और फिर निकालोगे, जो कि बहुत ही गंदा मेथड है, उससे नहीं जाना है। अब दूसरा तरीका यूज करोगे क्या, कि इससे इसको डिवाइड करते जाओगे। तो हम लोग डिवाइड करके ही पता करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। क्या कि ये जो आपका नंबर दिया है, क्या दिया है 5/7, दूसरा नंबर है 9/14, तीसरा नंबर है 16/21 और चौथा नंबर है 29/42। यही ना है। तो देखिए हम लोग डिवाइड ही करेंगे, लेकिन अपने मन से ऊपर में एक एक जीरो बढ़ाते चले जाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि ऊपर वाला जब छोटा रहता है तो हम लोग को जीरो पॉइंट में लाना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए हम लोग सीधा लगाते हो। और अब डिवाइड जो करेंगे वो भी अप्रोक्स में करेंगे, जैसे 7×7=49, यानी कि 7 पॉइंट उसके बाद ज़्यादा जाएगा, मतलब 7 से ज़्यादा जाएगा। अगर इसको देखें तो 14×7=98, यानी कि 14×7 क्या होता है 98, यानी कि ये 6 बार में ही जा रहा है। ये देखिए अगर इसको करेंगे तो अगर इसको हम लोग 7 से करें, 7×1=7 और 7×2=14, यानी 147। ये क्या होगा 147, और ये कितना दे रखा है। अगर इसको हम लोग देखेंगे ये 8 है, ये क्या है 8 में लगाए तो 8×1=8, 8×2=16, यानी कि 168, यानी कहीं ना कहीं ये 8 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ही कम है। और अगर इसको देखेंगे तो 42 है, यानी 4×7=28, यानी कि 7×2=14 और 7×7=28=29, कहीं ना कहीं 7 से भी थोड़ा सा कम बार में जा रहा है। अब बोला है क्या कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा ये है जो कि 8 से थोड़ा सा कम आ रहा है। अच्छा मेरा ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो 7 से बड़ा था। तो क्या बोले, ये 7 से थोड़ा सा बड़ा है और ये 8 से थोड़ा सा कम है, यानी ऑप्शन आपका 8 वाला हो गया, यानी 160, यानी 1/21, यानी जीरो तो नहीं था, यानी 16/21 आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो बोले कि इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा का अंतर प्राप्त करना है आपको। तो इस वाले भिन्न में सबसे पहले सब में ऊपर में 0 अपने मन से लगा देते हैं। ठीक है, पहला का हम लोग पहले ये कर लेते हैं, 70/8 कर देते हैं, और ये 11, 110/12 कर देते हैं, ये 13, यानी 130/16 कर देते हैं। अब देखिए 6×9=54 और 6×8=48, ये 8 से बहुत ज़्यादा जाएगा और 9 से थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, और देखिए ये देखेंगे तो 8×9=72, यानी ये 9 से कम रहेगा, और 12×9=108, यानी ये 9 से ज़्यादा होगा। अब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा ये 16×8=108, ये 8 से ज़्यादा होगा, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो हमसे बोला सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये 9 से ज़्यादा, यानी 11/12 आ जाएगा, सबसे बड़ा हमको लग रहा है। अब देखिए और क्या वाला है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये है कि ये है कि ये है कि ये है। देखिए ये कहीं ना कहीं 9 बार में लगेगा, ये कहीं ना कहीं 8 से ज़्यादा या फिर 9 से कम बार में लगेगा, और ये कहीं ना कहीं 8 से थोड़ा सा ज़्यादा बार में, यानी कि ये वाला आपको लग रहा है, यानी क्या है 13/16। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो इसका हो जाएगा एलसीएम 48, यानी 12×4=48, 11×4=44, माइनस 16×3=48, 13×3=39, और जब इसको माइनस करेंगे तो 5 और नीचे 48, यानी 5/48, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि इस वाले भिन्न को सरल करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हमको नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हुए जाना है। जैसे
अच्छा, आपको एक और बात बता दीजिए, ये 6 माइनस 2/5 है, तो आपको ये इस तरीके से नहीं करना है कि ये 6 है, ये 5 6 25 30 और फिर ये 2 फिर 28/5, इस तरीके से नहीं करना है। आपको करना क्या है, 6 माइनस 2/5 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 25 30 हुआ। अगर बीच में माइनस होगा तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, अगर प्लस होगा तो इसमें से इसको प्लस कर लेंगे, यानी 6 25 30 और 30 में से 2 जाएगा तो 28/5, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको समझाने के लिए लिखे थे, अब इसको इरेज करते हैं। देखिए हमने क्या बोला है कि इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग नीचे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए 6 25 30, 30 में से 2 जगह तो 28, यानी 28/5 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 5 प्लस 1/28/5, और ई जैसे ही नीचे वाला है ये हो जाएगा ऊपर में, यानी ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 28, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें और ये ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 25 40 और 5 दूना 10 4 14 और 5 ये 45, यानी 145 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब अगला क्या बन जाएगा कि 2 माइनस 1/145 अपॉन 28। अब ये 28 फिर ऊपर चला जाएगा, यानी ये वाला 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 28 ही रहेगा। अब होगा इसका मल्टीप्लाई इसमें और उसमें से इसको माइनस करेंगे। 5 दूना 10 शून्य हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 और 2 एकम का 2, उसमें से हम लोग 28 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 10 में से 8 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा 6 और ये 2, यानी 262/145, 262/145 यही होगा। अब देखिए, अब जो है आपका आंसर ये वाला आ रहा है, आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, क्यों, क्योंकि देखिए ये ध्यान देखिए जो आप लाए हो ये 262/145 है, जब यहाँ पर लिखाएगा तो ये 1 का 262/145 लिखाएगा, और फिर ये यहाँ पर चलाएगा ना, जब 1 से मल्टीप्लाई होता है 145/262 लिखाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये वाला गलती नहीं करना है कि हम लोग आंसर भी ला दिए और लास्ट में जाकर गलती भी कर लिए। देखिए सेम, अच्छा ये दोनों सेम ही है क्या, दोनों सेम ही था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए आगे अगर बोले कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से टैकल करेंगे, तब क्या करेंगे कि देखिए आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सीधे इसको भिन्न में आपको लिखना चाहे तो अच्छा है। मान लो अगर आप एग्जाम में भिन्न में लिखना भूल गए तब कैसे करोगे, तब जाएंगे बाई ऑप्शन, कैसे छाटते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 0.27 लिख सकते हैं, लेकिन इसको 47 ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक, अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि जब भी नीचे का छोटा हो ऊपर का बड़ा हो तो लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है 9/27 ये तो कट रहा है, 3 से कटेगा कितना बार में, 9 बार, ये 3 से कटेगा 3 बार और 3 से 3 बार में, यानी कि 3 बार रहती, ये पूरा ही कट गया, 3 बार में ये तो पूरा ही कट गया, एंड ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अब बचा ये दोनों, ये दोनों के लिए हम लोग 147 अपॉन 470/99 लिखा हुआ है। ठीक, अब देखते हैं ये होगा कि ये होगा, तो जब 99 है तो पहले 4 बार में लगा के देखेंगे तो 4 9 36 हाथ में 3 और फिर 4 9 36 37 और 39, यानी कि 396 आ रहा है, लगभग हम लोग पहुंच रहे हैं, यानी कि 0.4 के आसपास पहुंच रहे हैं। अब इसको देख लेते हैं, ये 110 को जब 27 से डिवाइड करें तो क्या 4 बार में जाएगा, 4 7 28 7 2 4 9 8 और 2 10, 108 ये भी जा रहा है, आगे क्या बच जाएगा 2, यानी 20 अपॉन का 27, और यहाँ पर क्या बच जाएगा जब ये माइनस होगा 10 में से 6 जाएगा तो 4 और ये 6, 16 में से 9 जाएगा तो 7 अपॉन 99, ठीक है ना, और एक 0 बन जाएगा, और यहाँ पर जब हम लोग 0 लगाएंगे तो ये तो 0 बार में जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए अगर बोले कि इसको भिन्न में लिखना है तो क्या करें, लिखने आता है तो सही है, नहीं आता है तो बाई ऑप्शन जाएंगे। देखिए पहले हम बाई ऑप्शन बता देते, फिर बताते हैं किस तरीके से लिख सकते थे। अब देखिए ये जो है ये 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे तो 30 बार, और 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 3 एकम 3, और जब इसको करेंगे तो ये आया कितना 41/30 आया ना, तो पहले हम लोग 3 से डिवाइड करते थे तो 3
एकम 3, 11, 3 दूनी 6, और सॉरी 11 था 3 तिहाई 9, यानी 13 से भी ज़्यादा बार जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। बी को चेक करते, 41/33। 41 को हम लोग 410/33 लिखते हैं, ठीक, अपने मन से लिखते हैं, हालांकि लिखना गलत है, लेकिन आंसर लाने के लिए हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए जब इसको लगाएंगे, 41/33 है, इसमें जीरो का कोई जरूरी नहीं है क्योंकि 41 बड़ा है 33 से, तो ये एक बार में तो चल जाएगा 33 बार में, 33 बार में तो एक बार में चल गया। आगे बचा क्या, तो 8 बचा, और पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये लगभग 33 दूनी 66 बार में चल जाएगा, यानी कि हाँ लग रहा है कि ये वाला मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे भी हम लोग देख लेंगे। अब देखिए ये तो एक बार में जा रहा है, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पर 1 बचेगा और फिर 0, यानी कि आगे नहीं जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अब जब 99 से लगाए तो ये भी एक बार में जा रहा है, ठीक है, और आगे 25 बच रहा है, 25 और फिर 0 लगाएंगे। तो अब ये देखिए ये क्या 4 बार में, ये 2 बार में तो चला जाएगा, ये 2 बार में तो चला जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, यानी 192 हो जाएगा। और ये 10 में 2 जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 14, 14 में से 9 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी 58 हो जाएगा, यानी 580 हो गया। अब ये क्या 4 बार में जाएगा, अगर ये 4 बार में जाता है तो देख लेते हैं, 4 9 36 से 6 हाथ में 3, 4 9 36 37 38 39, और जब माइनस करेंगे तो ये तो ज़्यादा ही आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब मान लीजिए कि ये तो बाई ऑप्शन जाने में टाइम लग गया, लेकिन क्या इसको हम लोग सीधा कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए हम लोग करेंगे क्या कि ये जो आपका नंबर दिया इसको सीधा हम लोग लिख लेंगे 124 डेसिमल हटा करके, और माइनस करेंगे किसको, जिस पे रेकरिंग नहीं है, यानी 1 पे रेकरिंग नहीं है, यानी 1 को माइनस करेंगे, और नीचे लिखेंगे बटा में क्या, जितने के ऊपर ये बार लगा हुआ है ना उतना नंबर 9 नीचे होगा। मतलब ये 2 को नंबर है ना, 2 और 4, इन 2 पे बार लगा है, यानी नीचे 2 को 9 लिखाएगा, और जब इसको माइनस करें तो 1 2 3 अपॉन का 99 होगा। 3 से काटिए तो 3 चौका 12, 3 एकम 3, और 3 से काटिए तो 33 बार, यानी 41 अपॉन का 33 इज द राइट आंसर। ठीक, आगे देखिए, आगे की इसको हम लोग किस तरीके से पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू को हमको 0 नहीं करना है। तो हम क्या बोले थे कि पहले हम लोग लिखेंगे एज इट इज, यानी 27 लिखेंगे, और क्या बताए थे कि जितने पे रेकरिंग नहीं है उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। अच्छा, तो आप लोग करोगे 2 को इसका माइनस ना, और क्या बताए थे कि जितने के ऊपर बार है उतना नीचे एक 9 लगा देते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं कि इसके जितने पे बार नहीं उतना एक 0 लगा देते हैं, 1 पे बार नहीं तो एक 0 भी लगा देते हैं। जब इसको माइनस करें तो कितना आ जाएगा 25 बटा का 90, और 5 से काटेंगे तो 5 बार, और 5 से काटेंगे तो 18 बार भी, यानी 5 बटा का 18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया कि इसको हम लोग किस तरीके से करें। तो देखिए आपको सीधा कन्वर्ट करने आता है तो सही है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर कन्वर्ट करने नहीं आता है तो हम लोग सीधा माइनस पर लेकर लेते हैं। जैसे ये जो लिखा हुआ है 0.987, और 87 के ऊपर बार आते, 87 को 2-3 बार हम लोग लिख लेते हैं अपने मन से ही, क्योंकि ये तो बार बार आने वाला है ना, इसीलिए। और वैसे ही यहाँ पर भी 0.7, और ये 5-6, फिर 5-6, फिर 5-6, फिर 5-6, इसको हम लोग बार बार लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बार बार आने वाला है, और इसी को हम लोग को माइनस करना है। देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 1, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 7 में से 6 जाएगा 1, 8 में से 5 जाएगा 3, 1 3 फिर 1 फिर 3 और फिर ये 2 और ये पॉइंट ये 0, यानी हमको पता क्या चला कि ये जो आया है 0.2
3 1 यानी 3 1 के ऊपर रेकरिंग, यानी ये 3 1 बार बार आएगा। तब हमको इसको कन्वर्ट अब करने की जरूरत नहीं। अब अगर इसको कन्वर्ट कर ले तो मेरा काम बन जाएगा। तो क्या बोले थे कि इसको एज इट इज हम लोग लिख लेंगे डेसिमल हटा के, उसमें से माइनस करेंगे जितने के ऊपर डेसिमल नहीं है, यानी 2 पे नहीं है, मतलब जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है यानी 2 पे नहीं है। और नीचे लिखता है कि जितने नंबर के ऊपर रेकरिंग है, यानी 2 नंबर पे है तो नीचे 2 9, और जितने नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं उतना एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब जब इसको माइनस करोगे आप लोग तो क्या आएगा, ये 2 2 9 अपॉन 9 9 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपकी एपी का, जो कि सिंप्लीफिकेशन में दिया था इसलिए हमने ले लिया कि किसी समानांतर श्रेणी का पहले और अंतिम पद इतना और इतना है, यदि पदों का योग इतना है तो पदों की संख्या पता करना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जितना भी होता है वो हम लोग लिख देते हैं पहले। टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। और जो एस एन होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए एस एन का एक और फॉर्मूला होता है क्या, एन बाई 2 इंटू, अच्छा 2a को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a इंटू ए, और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को हम लोग यही ना लिखते हैं क्या, टी एन, यानी कि a प्लस का टी एन लिखते हैं, यही ना। तो यहाँ पर कौन चीज़ क्या है वो भी लिख देते हैं। देखिए टी एन है आपका लास्ट टर्म यानी अंतिम संख्या, आपका ए जो है वो है फर्स्ट टर्म यानी पहली संख्या, एन है यानी कि नंबर ऑफ टर्म यानी कि उसमें कितने नंबर हैं यानी कितनी संख्याएं हैं। जो आपका डी है वो है आपका डिफरेंस, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर एस एन है ये है सम ऑफ ऑल नंबर, या फिर सम ऑफ एन नंबर लिख लो, सम ऑफ एन नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है पहला दे रखा है ये, अंतिम दे रखा है ये, और हमको योगों का ये पदों का योग दे रखा है ये, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि पदों का योग भी दे रखा है, यहाँ पर पहला टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, और यहाँ से एन पता हो जाएगा। तो टोटल तो 600 दे रखा है इस एन को हमको पता करना है, ए हमको दे रखा है 20 और लास्ट टर्म तो 55 दे ही रखा है। और जब इसको हम लोग ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 600 दूना 1200 एन इंटू क्या हो जाएगा, ये जब प्लस हो जाएगा तो 5 और ये 5 2 7, 25 3 75, या फिर पहले आप इसको 3 से काट लो, 3 से काटोगे तो 25 बार और 3 से काटोगे तो 400 बार में, और जब ये 25 से काटोगे तो 25 अठे होता है कितना 200, यानी कि 25 से कटेगा कितना बार 16 बार में, यानी कि जो आपका एन है एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।